नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने रसायन चिकित्सा पाठ कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम बाजीकरण चिकित्सा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे हमने रसायन चिकित्सा में पढ़ा था कि उसमें कितने पाद है और कितने योग है, इसमें भी हमें ये देखना है कि इसमें कितने पाद है। तो जैसे कि रसायन चिकित्सा में 4 पाद थे, यहाँ पर भी 4 पाद है, या फिर इसको उप अध्याय भी बोलते हैं। तो जो बाजीकरण चिकित्सा जो एक पूरा वो है अध्याय है, उसमें 4 पाद है या फिर 4 उपाध्याय है। रसायन चिकित्सा में कितने योग थे? रसायन चिकित्सा में 63 योग पढ़े थे हमने वहाँ पे। यहाँ पर एक राउंड फिगर आ जाता है, यहाँ पर 50 योग आ जाते हैं। बाजीकरण चिकित्सा में कितने योग है? 50। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाजीकरण चिकित्सा है उसमें 50 योग है। ठीक है, कुल 50 योग है बाजीकरण चिकित्सा अध्याय में, और टोटल 4 पाद है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे हमने वहाँ पे पाद के नाम याद किए थे और उसमें टोटल कितने योग हैं, पर्टिकुलर कौन से पाद में कितने योग है, योगों की संख्या हमने याद की थी। यहाँ पर भी हमें वही करना है। यहाँ पर भी हमें पाद के नाम याद करने हैं और उसमें कितने योग है और वो कौन कौन से योग है। इस लेक्चर में हमें दोनों चीज़ें कवर करनी है कि उसमें योगों की संख्या कितनी है और कौन कौन से योग है उसमें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है संयोग शतमूलीय अध्याय। संयोग शतमूलीय अध्याय में कितने योग है? 15। असिक्त क्षीरिकम अध्याय, इसमें कितने हैं? 8। मास पर्ण भृतीय अध्याय में कितने हैं? 15। पुमान जात बलादिकम में कितने हैं? 12। मैंने सबकी ट्रिक बना के रखी है, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे ही बहुत इजी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। देखो, संयोग शतमूलीय एस से याद करेंगे हम, संयोग शतमूलियम अध्याय को एस से याद करेंगे। असिक्त क्षीरिकम अध्याय को ए से याद करेंगे। ए जो है उसका फर्स्ट वर्ड है ए। ठीक है, मास शत पर्ण भद्रीय को एम से याद करेंगे, एम। और पुमान जात बलादिकम को पू से याद करेंगे। तो ये पूरा जो टर्म बन जाता है वो बन जाता है शैम्पू। शैम्पू, तो आपको बार बार रिपीट करना है ये वर्ड शैम्पू, SAM पू, SAM पू, शैम्पू। तो इससे आपकी जो मेमोरी है उसमें बन जाएगा संयोग शतमूलीय एस से संयोग शतमूलीय अध्याय, ए से असिक्त क्षीरिकम अध्याय, एम से मास पर्ण भृतीय अध्याय, और पू से पुमान जात बलादिकम अध्याय। ये तो हमने पाद के नाम ऐसे याद कर लिए शैम्पू से। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। संयोग शतमूलीय अध्याय एस से, ए से असिक्त क्षीरिकम अध्याय, ए से मास पर्णीय भद्रीय अध्याय, एम से, और पुमान जात बलादिकम पू से। शैम्पू से हमें ये याद हो गया। इसमें अब कौन कौन से योग है, मतलब योगों की संख्या कितनी है ये याद करना है। जैसे कि संयोग शतमूलीय है और जो मास पर्ण भद्री है, इसमें 15-15 योग है। तो हमें इसे कैसे याद करना है? जैसे कि हमारा एक शैम्पू निकल गया, बाजीकरण जो है फ्यूचर में जाके इतना फेमस हो जाएगा कि इसका एक शैम्पू बन जाएगा। अगर वो शैम्पू बन गया, हमने एक शैम्पू बना दिया बाजीकरण के लिए, तो हम एक शैम्पू को लॉन्च करने के लिए एक डेट डिसाइड करेंगे। तो अगर हमने महीने का सहयोग कर दिया, मास का सहयोग कर दिया, देखो थर्ड वाले में क्या है, मास पढ़नी है, मास का सहयोग कर दिया, तो हमने एक डेट डिसाइड की 15 तारीख। ये देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक में लिख के रखा है, बाजीकरण के शैम्पू को लॉन्च करने के लिए हमने मास का सहयोग किया, मास का सहयोग करके 15 तारीख डेट डिसाइड की। ये देखो आप, मेरे में फ़ोटो भी लगा के रखा है, मास का सहयोग करके 15 तारीख डिसाइड की। तो जो संयोग शतमूलीय अध्याय और जो मास पर्ण भद्रीय अध्याय है, इसमें 15 योग आते हैं। ये आपके दिमाग में चले गया। जो संयोग शतमूलीय अध्याय है और मास पर्ण भद्रीय अध्याय है, उसमें टोटल 15 योग आते हैं। ये याद हो गया आपको। ठीक है, अब अगला क्या है?
असिक्त क्षीरिकम अध्याय। आपको आपने अष्टांग हृदय में पहले से पढ़ के रखा होगा कि जो हमारे अष्ट क्षीर बताए हैं वो टोटल उसकी संख्या कितनी बताई है, 8। तो इसको हम इससे याद करेंगे, क्षीरिकम है, क्षीरिकम, क्षीर कितने हैं हमारे 8। तो इससे हमें ये भी याद हो गया, असिक्त क्षीरिकम में टोटल 8 है। असिक्त क्षीरिकम में टोटल 8 योग बताए गए हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखे रखा है क्षीरिकम अष्टम, 8 क्षीर, 8 क्षीर बताए हैं असिक्त क्षीरिकम अध्याय में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बस एक ही चैप्टर बचा है, पुमान जात बलादिकम। पुमान का मतलब क्या होता है, पुमान का मतलब होता है पुत्र, पुत्र होता है पुमान। ठीक है, तो बच्चे कितने होना चाहिए, नॉर्मली एक होना चाहिए या फिर दो होना चाहिए। बच्चे होना चाहिए एक या फिर दो। देखो मैंने फोटो में भी लगा के रखा है, एक बच्चा या फिर दो बच्चे होने चाहिए। तो हमें 12 याद नहीं करना है, इसको 1 2 ऐसे करके याद करना है। पुमान जात बलादिकम में टोटल 12 योग आते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। संयोग शतमूलीय में 15 योग आते हैं, असिक्त क्षीरिकम अध्याय में 8 योग आते हैं, मास पर्ण भद्रीय अध्याय में 15 योग आते हैं, पुमान जात बलादिकम में 12 योग आते हैं। मैंने इसकी ट्रिक बताई है आपको। संयोग शतमूलीय अध्याय और मास पर्ण भद्रीय अध्याय में टोटल 15 योग का तरीका क्या बताया था। संयोग मास का संयोग करेंगे, मतलब शैम्पू लॉन्च करने के लिए मास का संयोग करेंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को हम मास का संयोग करेंगे, ये रही 15 डेट, इसको मास का संयोग करेंगे 15 तारीख को। ठीक है, और जो क्षीर है, दूसरी ट्रिक क्या है, जो क्षीर है वो 8 है, अष्टवर्ग मतलब कि 8 क्षीर है, अष्ट क्षीर। तो क्षीरिकम को हम 8 से याद कर लेंगे, अष्ट क्षीर। बस अपने पास एक ही बचता है फिर पुमान जात बलादिकम। पुमान जात बलादिकम को कैसे याद करना है, बच्चे जो होने चाहिए वो एक होने चाहिए या फिर दो होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, एक होने चाहिए या फिर दो होने चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पुमान का अर्थ पुत्र होता है और पुत्र एक या फिर दो होना चाहिए, एक या फिर दो होना चाहिए। तो इससे हमें 12 फिगर याद हो गया। पुमान जात बलादिकम में 12 योग आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो याद कर लिया कि इसमें कितने योग है, लेकिन कौन कौन से योग हैं हमें ये भी याद करना है। टोटल हमें 50 योगों की संख्या याद नहीं हो पाएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमें याद करना है। जैसे कि संयोग शतमूलीय में ब्रहणी गुटिका है, ब्रहणी गुटिका है, इसमें 4 वृश्य रस है, वृश्य मास योग है, वाजीकरण पिंड रस है, बाजीकरण घृत है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बृहद ब्रहणी गुटिका इंपॉर्टेंट है, बाजीकरण घृत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है यहाँ पे। असिक्त क्षीरिकम अध्याय में क्या क्या है, अपत्यकर स्वरस है, वृश्य क्षीर, वृश्य घृत है, वृश्य दही सार है, दधी सार है, वृश्य पुपलिका है। ठीक है, माश पढ़नी बद्री अध्याय में क्या क्या है, अपत्यकर क्षीर है, वृश्य पिप्पली है, वृश्य शतावरी है, वृश्य मधुक है, अपत्यकर क्षीर योग है। पुमान जात बलादिकम में क्या है, अपत्यकर घृत है, वृश्य गुटिका है, वृश्य उत्कारिका है। मतलब मैं आपको आगे ट्रिक बता दूंगा, इसमें सब कुछ याद हो जाएगा, आपको टेंशन मत लो। देखो संयोग शतमूलीय अध्याय, आगे ट्रिक देखते हैं हम इम्पोर्टेंट, और इसमें जो ट्रिक है, जैसे कि संयोग शतमूलीय अध्याय में क्या है कि हमें एक बात याद रखनी है कि हमें जैसे कि हम कोई सेलिब्रिटी से मिले, कोई फेमस पर्सनैलिटी से मिले, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो जो बड़े लोग हैं, मतलब अपन बोलते हैं ना भाई हम सलमान खान से मिल के आए या फिर ऐश्वर्या राय से मिल के आए, ये बड़े लोग हैं। अगर हम कोई बड़े लोगों से मिल के आ रहे तो कितनी बड़ी बात है। बड़े लोगों से मिलना कि बड़े लोगों से सहयोग होना कितनी बड़ी बात है। देखो सहयोग मतलब बड़े लोगों से सहयोग होना बहुत बड़ी बात है। तो संयोग शतमूलीय अध्याय में ब्रहणी गुटिका है, ब्रहणी गुटिका और वाजीकरण घृत है, बड़े लोगों का सहयोग होना बड़ी बात है। तो जो हमें बृहद गुटिका को कैसे याद करना है, बड़े बड़े लोग से याद करना है बृहद गुटिका।
बड़े लोगों से मिलना संयोग की बात है। ठीक है, तो हमें ब्राह्मणी गुटिका याद हो गई। ब्राह्मणी गुटिका को हमने कैसे याद किया कि जो बड़े लोग हैं उनसे मिलना संयोग की बात है, तो संयोग शतमूल्य में ब्राह्मणी गुटिका आ गई। ठीक है, वाजीकरण घृत भी इसमें आता है, तो हमें इसको कैसे याद करना है, वाजीकरण घृत से गुटिका बनाओ, वाजीकरण घृत से गुटिका बनाओ। बस यही स्टेटमेंट अपन को रिपीट करते जाना है, बार बार अपने दिमाग में चलाते रहना है, बाजीकरण घृत से गुटिका बनाओ। अगर हमें वहाँ पे गुटिका याद रह गई तो बाजीकरण घृत भी याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें गुटिका याद करनी है, ब्राह्मणी गुटिका याद करनी है। ब्राह्मणी गुटिका हमें याद रहेगी तो बाजीकरण घृत से हम गुटिका बना लेंगे, बाजीकरण घृत से हमें गुटिका बना लेनी है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम दो अच्छे से याद रखना है, ब्राह्मणी गुटिका और बाजीकरण बाजीकरण घृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी गुटिका और बाजीकरण घृत। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, असक क्षीरिकम अध्याय। असक क्षीरिकम में क्या, सबसे पहले अपथ्यकर स्वरस याद करना है आपको। असिक क्षीरिकम अध्याय में हमें अपथ्यकर स्वरस को याद रखना है। जैसे कि देखो, असिक्त क्षीरिकम अध्याय में क्या है, अपत्यकर स्वरस। माश भद्रीय अध्याय में क्या है, अपत्यकर क्षीर। और पुमान जात बलादिकम में क्या है, अपत्यकर घृत। देखो यहाँ से नीचे तक के जो ऑर्डर है ये गुरु होते जा रहा है धीरे धीरे, मतलब कि इसकी सॉलिडिटी है वो बढ़ती जा रही है। मतलब स्वरस, उससे भारी क्या है क्षीर, उससे भारी क्या है घृत, मतलब सॉलिडिटी इसकी बढ़ती जा रही है। तो हमें इसको ऐसे याद रखना है कि जो असिक्त क्षीरिकम है, असिक्त क्षीरिकम में अपत्यकर स्वरस है, ए है यहाँ पे। असिक्त क्षीरिकम में अपत्यकर स्वरस है। माश भद्रीय है, उसमें अपत्यकर क्षीर है। पुमान जात बलादिकम है, उसमें अपत्यकर घृत है। नीचे जाते जाते धीरे धीरे गुरु होते जा रहा है वो। ठीक है, असिक्त क्षीरिकम में इससे अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेश दही सार, मतलब कि जो हम खाते हैं ना दही में चावल मिला के, वो भी फ्रेश होता है, शुक्र की वृद्धि करता है वो भी। ठीक है, हमें इसमें भी दो योग याद रखने हैं, असिक्त क्षीरिकम अध्याय में अपत्यकर स्वरस और दही सार, वृक्ष दही सार, ये याद हो गया हमें, दो के याद हो गए। अब क्या करना है, माश पर्ण भद्रीय अध्याय में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है माश पर्ण पाद में औषधि योग है। यहाँ पे क्या है, सीधी सीधी औषधियों का यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वृक्ष पिप्पली योग, वृक्ष शतावरी घृत, वृक्ष मधुक योग। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट जैसे जो पिप्पली है, शतावरी है, मधुक है, मुलेठी है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट वृक्ष है, मतलब कि आपके स्पर्म काउंट को डायरेक्ट डायरेक्ट बढ़ा देगी, आपके जो काम उत्तेजना है उसको डायरेक्ट डायरेक्ट बढ़ा देगी। बाजीकरण मतलब कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट बाजीकरण औषधियाँ ही है, तो उसको हम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं करना है, मतलब उसका योग बना के यूज़ करना है। तो इसमें जो है ये इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट माश पर्ण भद्रीय अध्याय में डायरेक्ट डायरेक्ट उसके औषधि के नाम से ही दिया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, पिप्पली योग, वृक्ष पिप्पली योग, वृक्ष शतावरी घृत, वृक्ष मधुक योग, ये डायरेक्ट डायरेक्ट इससे नाम से ही है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पुमान जात बलादिकम। पुमान मतलब क्या होता है, पुत्र, पुत्र हो गया तो उसको हम क्या खिलाएंगे, गुटिका खिला देंगे, बच्चों को गोली खिला देते हैं, गुटिका खिला देंगे। उत्कारिका खिला देंगे, उत्कारिका मतलब क्या होता है, कचौरी खिला देंगे उसको हम। घृत में भ्रजन हुआ, जो मछली होती है, मछली का जो मांस होता है, घृत में भ्रजित किया मांस, मछली का जो मांस, फिश फ्राई जिसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम उसको फिश फ्राई खिला दो। मतलब ये ट्रिक है याद करने की, उसको जो बच्चा हुआ है उसको हम क्या क्या खिलाएंगे। पुमान जात बलादिकम में जो बच्चा जो पैदा हो चुका है उसको हम क्या क्या खिला सकते हैं, एक तो हम उसे गुटिका खिला सकते हैं। गुटिका मतलब कि वो जो हम चॉकलेट वॉकलेट की गोलियाँ होती है हम उसे ऐसे याद रख सकते हैं, गुटिका खिला सकते हैं उसको हम। उत्कारिका मतलब कचौरी खिला सकते हैं, उसको कचौरी खिला दी हमने। महीष का रस मतलब कि जो भैंस होती है उसका जो मांस रस होता है वो खिला सकते हैं। और घृत भर्जन मतलब कि घी में भूंजी हुई मछली, वो खिला सकते हैं। ठीक है, ये हमने याद कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इतना ही है इसमें, एक बार और देख लेते तो और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको।
संयोग शतमूलीय अध्याय में क्या क्या है, मैंने आपको बताया था बड़े लोगों से सहयोग होना, बड़े लोगों से सहयोग होना बड़ी बात है। तो संयोग शतमूलीय अध्याय में ब्रहणी गुटिका है और हमें वाजीकरण घृत से ब्राह्मणी गुटिका बनानी है, तो इसमें वाजीकरण घृत आ जाता है, ब्राह्मणी गुटिका आ जाती है। ठीक है। असिक क्षीरिकम अध्याय में क्या क्या आ जाता है, असिक क्षीरिकम अध्याय में सबसे पहले मैंने याद करवाया था आपको अपत्यकर स्वरस। अपत्यकर स्वरस अगर हमें याद रह गया तो फिर जो नीचे वाली जो कल्पना है वो वैसे वैसे याद हो जाती। अपत्यकर स्वरस से नीचे गुरु हो जाएगा, अपत्यकर क्षीर आ जाएगा माशपर्ण बद्री अध्याय में, और अपत्यकर घृत आ जाएगा पुमानजात बलादिकम में। ठीक है, ये सारी याद हो गई। फिर माशपर्ण बद्री अध्याय में मैंने आपको बताया सारी औषधियों की योग है। औषधि क्या क्या आ जाएगी इसमें, पिप्पली, शतावरी, मधुक, पिप्पली, शतावरी, मधुक इसमें आ जाएगी। ठीक है। पुमानजात बलादिकम में जो बच्चा पैदा पैदा हो चुका है उसको हम क्या क्या खिला सकते हैं, गुटिका खिला सकते हैं, उत्कारिका, उत्कारिका मतलब कचौरी खिला सकते हैं, उसको गोली खिला सकते हैं, गुटिका खिला सकते हैं, उसको भैंस का रस मतलब भैंस का मांस रस खिला सकते हैं, गौ घृत में मतलब कि घृत में भ्रजन हुई मछली खिला सकते हैं, फिश फ्राई खिला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जो पाद है, इसके पर्टिकुलर जो चार चार पाद है इसमें कौन कौन से योग है वो। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट पाद स्टार्ट करेंगे इसका, जो कि है संयोग शतमूलीय अध्याय। धन्यवाद।